उस दिन जब ज्योति बाहर जा रही थी तब आपने कुछ डिफरेंट नोटिस किया था क्या? हमेशा की तरह वो उस मंदिर गई थी जहां वो रेगुलर जाती थी। उस दिन वो अपनी स्टार्टअप कंपनी के लिए प्रपोजल बनाकर इन्वेस्टर से मिलने जा रही थी। वो इसे लेकर बहुत एक्साइटेड थी, बट स्टिकर गम मतलब नया हेलमेट है। मैडम, प्रभाकर, उस दिन जब वो मंदिर गई होगी उसी वक्त मौका ढूंढकर उसने उसका हेलमेट बदल दिया होगा। मैं उस एरिया में बातचीत करूं मैडम? याद है ना, वो अपने पीछे कोई एविडेंस कभी नहीं छोड़ता। हाय। हेलो मैम। स्वप्ना कैसी है? अब वो ठीक है। आप कुछ बोल रहे थे? उस दिन आप लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? सपना 4 साल से विदेश जाना चाहती थी। उसी दिन उसे अप्रूवल भी मिला था। उसने हमें वहाँ सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया था। उसने कहाँ बुलाया था? एक्चुअली स्वप्ना को लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद थी। एवरी वीकेंड वो चंदू के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाया करती थी। क्या कोई स्वप्ना से नाराज था या फिर कोई ऐसा जो उससे जलता था? ऐसा कुछ नहीं है मैडम। क्या उसने कभी बताया उसे किसी ने फॉलो किया या ऐसा कुछ आप लोगों को याद है? प्लीज याद करके मुझे बताइए। तो फिर क्या वो एक्सीडेंट नहीं था? पता लगाऊंगी। अभी के लिए इस बारे में प्लीज किसी से डिस्कस मत करना। मुझे जरा तस्वीर दिखाइए। इसका सनरूफ खुला है, मतलब वो गाड़ी में खड़ी थी। हाँ, पर क्यों? कुछ तो हुआ था। ORR में एक्सीडेंट बहुत कॉमन है क्या? जब कोई पूरी स्पीड में गाड़ी चलाता है और सामने गाय या कुत्ता आ जाए तो टकराने के अलावा कोई रास्ता बचता ही नहीं। क्या मतलब? बस ब्रेक लगाने की वजह से एक लड़की गिर गई। आपको कुछ अजीब नहीं लगता? अचानक ब्रेक लगाकर स्टीयरिंग क्यों घुमाई होगी? मैडम, मेरे नमाज का टाइम। ओके। ORR में वो एक्सीडेंट कैसे हुआ होगा? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। स्वप्ना, शी इज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। ORR में एक्सीडेंट की वजह से अभी कोमा में है। अभी अभी US में उसे जॉब मिली थी। 2 दिन में वो यहाँ से निकलने वाली थी। ज्योति, हमने उसे ड्रग केस में अरेस्ट किया था। एक्चुअली वो एक इंजीनियर है। एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज, जिस दिन उसे अरेस्ट किया गया था वो अपनी स्टार कंपनी के लिए फंडिंग का अप्रूवल लेने जा रही थी। प्रिया, सुसाइड केस, कॉलेज टॉपर, 18 लाख की जॉब का पैकेज।
शीज अलेख्या, सॉफ्टवेयर कंपनी मार्केटिंग चीफ। ब्लू वेल गेम की वजह से इसकी मौत हुई। इसका मतलब? all were aspiring to be successful women. Startup company, a girl about to go to the US, vice president of a chain of hotels, women in app developer, team leader, best entrepreneur, highest package in college, ऐसी ना जाने और कितनी है। मैडम, हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन आ गई है। हमें डिपार्टमेंट में अप्रोच करनी चाहिए मैडम। नहीं प्रभाकर, वो फिर से इसे हेलुसिनेशन ही कहेंगे। उसकी एग्जिस्टेंस का और उसके क्राइम का सिर्फ एक ही प्रूफ है हमारे पास, और वो ये है। वो अभी भी किसी लड़की के लिए प्लान बना रहा होगा। हम नहीं जानते हैं ना कि वो कौन है, दिखता कैसा है और क्या काम करता है। हम नहीं जानते वो कौन है, लेकिन ये जानते हैं कि वो कैसा है। मुझे यकीन है कि मैं अब तक उससे मिली नहीं हूं, पर जिस दिन उससे मिलूंगी ना, उस सिक माइंडेड क्रिमिनल का आखिरी दिन होगा। उसके कारनामों की वजह से आज मुझे आईजी से डांट खानी पड़ी। सर, तुम कभी मेरी बात नहीं मानोगी ना? आज तुम टाइम पर कैसे आई हो? पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? यस सर। पता है? तो फिर कुछ करो। अपने ओवर एक्शन और सिली इन्वेस्टिगेशन बंद करो। हमारे पास नया केस आया है, उसे संभालो। कौन सा केस है सर? तुमने कहा था कि अरुण की मौत के लिए कोई और जिम्मेदार है, लेकिन उसके फादर ने तुम पर ही मर्डर केस फाइल किया है। अपने लिए कोई अच्छा लॉयर ढूंढ लो। सर, व्हाट हैपेंड? आई एम वार्निंग हर सर। जरा उसे फोन। सर, आईजी सर लाइन पर है। सर, सर, जस्ट फॉलो हिज ऑर्डर्स। नॉट पॉसिबल सर। सर, आई थिंक शी इज अनफिट फॉर द जॉब। टेक नेसेसरी एक्शन। यस सर। यू आर ऑल्सो सस्पेंडेड। तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? नहीं, बिकॉज आई फॉरगॉट माई ओथ। ऑलरेडी क्लोज हो चुके केसेस की इन्वेस्टिगेशन करके तुम पब्लिक को कंफ्यूज क्यों कर रही हो? इसके लिए तुम्हें अरेस्ट किया जा सकता तो है। कीजिए सर, बिकॉज आई फॉरगॉट माई ओथ। आई थिंक यू हैव लॉस्ट योर मेंटल स्टेबिलिटी। आई विल सी दैट यू आर टर्मिनेटेड। तो फिर मेरे पास टर्मिनेशन ऑर्डर पास होने तक का तो टाइम है ना? स्टूपिड।